हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड के पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमने पहले पिछले वीडियोस में बात की थी। आपकी 8.1 प्रश्नावली मैंने पूरी करा दी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसकी मैं प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे आपकी 8 प्रश्नावली 2 के बारे में। ठीक है, 8.2 के बारे में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारणी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, यह आपकी अगली प्रश्नावली में बहुत ही यूज होगी। ठीक है, ये आपको सारणी याद रखोगे तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, इस सारणी को मैं बहुत सी इजी तरीके से आपको बहुत ही ट्रिक के साथ इस सारणी को पूरा समझाऊंगा और इसको याद कैसे रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट इसको याद कैसे रखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को आपने देखा होगा उसको ये पूरी सारणी पूरी याद हो जाती है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सारणी आपको याद कैसे होगी। ठीक है, वो भी आपको तरीक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं हमारी जो सारणी है आपकी, जिसमें आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात के जो अलग अलग मान बात करेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 मैंने अलग अलग इसके कोण ले रखे। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नावली में आपके यही इतने ही कोण यहाँ यूज होंगे। ठीक है, इसलिए हम इसी इतने कोण के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इस सारणी में मान कैसे आए। ठीक है, अगर इसके लॉजिक मान जैसे 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, ऐसे आपको अगर कि पता होना चाहिए कि मान एक्चुअली आए कहाँ से। ठीक है, अगर वो भी आपको चाहिए तो वो लॉजिक वाला वीडियो चाहिए कि इसके मान एक्सिट आए कहाँ से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। ठीक है, उसका मैं आपको वीडियो अलग से बनाकर आपको मैं वो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो अभी इसके जो मान है इस सारणी को हम कैसे याद रखना। अब एग्जाम में वो लॉजिक तो आप लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इतना लॉजिक निकाल कर इन सारे के मान अभी कहाँ आप निकाल पाओगे। ठीक है, एग्जाम में आपको सिर्फ इस सारणी मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में या 1 मिनट में इस सारणी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, आप एग्जाम में अगर सारणी ऐसे तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन करोगे तो ये इसके मान याद हो ही जाएंगे। अगर बाई चांस आप मान भूल ही जाए, ठीक है, तो आप एग्जाम में भी किसी रफ पेज पर आप ऐसे इस रफ कार्य करते हो, उसमें आप सिर्फ 1 मिनट में आप इस सारणी को बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं इसका पहला एक ट्रिक बताता हूँ। साइन के जो अलग अलग कोण के मान है उसको याद रखने का। ठीक है, अगर आपको ये अगर पहली एक लाइन पूरी आप रटकर या कुछ याद करके आप सीधी लिख दें, ठीक है, तो भी आप इनके मान निकाल सकते हो अलग अलग। और अगर आपको इनका भी ट्रिक से याद करना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो इनका जैसे साइन 0 डिग्री का मान, 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का, इसका भी आपको सिर्फ ट्रिक से ही निकालना। अब आपको आता कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है कि इसके मान क्या क्या है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको अंडरूट में 0 से लेकर 4 तक संख्या लेनी है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पहले अंडरूट में ये 0। ठीक है, फिर यहाँ ले लेता हूँ अंडरूट में 1, फिर आपका अंडरूट में 2, फिर अंडरूट में 3 और फिर अंडरूट में 4। ठीक, ले ली आपको अंडरूट 0, अंडरूट 1, अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 4 तक आपने संख्या ले ली। फिर आपको इसमें क्या करना है कि बट्टों में 2 लगा दो, सभी के बट्टों में 2, इसके भी बट्टों में 2, इसके भी बट्टों में 2। ठीक है, इतना तक आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखो अंडरूट 0 का मान मैं यहां लिख देता हूं। देखो अंडरूट 0 का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, और अंडरूट 1 का मान हमेशा 1 होता है और अंडरूट 2 का मान हम अंडरूट 2 ही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका मान पॉइंटों में आता है, वो हमें याद रखना नहीं, सीधे अंडरूट 2 ही मान रखेंगे। और अंडरूट 3 का मान भी यहाँ क्या रखेंगे, अंडरूट 3 ही रखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है कुछ बात। देखो इसमें हम क्या करना, देखो यहाँ अंडरूट 0 का मान कितना आएगा, 0, तो और 0 में 2 को भाग देंगे तो वो कितना आएगा आंसर, तो वो आएगा आपका 0। तो मैं इसका जो मान है साइन 0 डिग्री का मान वो आएगा आपका यहाँ 0। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है यहाँ साइन 30 डिग्री का मान। तो इसके लिए देखो अंडरूट 1 का मान मैंने बताया आपका अंडरूट 1 का मान 1 ही होता है, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। इतना तक आप इसको समझ आ गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ वाली संख्या इसको आपको क्या इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर परमीकरण आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, उसके अनुसार इसको करेंगे। देखो अंडरूट 2/√2 इंटू अंडरूट 2/√2। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या किया,
यहाँ देखो √2/√2 होता है यहाँ, ठीक है। तो इसमें मैंने कर दिया ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ऊपर 2, ठीक है, क्योंकि √ से √ कट जाएगा। अगर आप कोई संख्या को रूट वाली संख्या को रूट से गुणा करते हैं तो वो वाली संख्या सेम आ जाती है और रूट हट जाता है, ठीक है। ऐसे अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट का स्क्वायर, ठीक है। यही मैंने यहाँ किया, तो रूट को रूट से गुणा किया तो ऊपर वाली संख्या बच की सीधी आगे 2, और अब 2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × √2, ठीक है। अब देखो रूट से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 1/√2। तो आपका ये वाली संख्या आ जाएगी 1/√2। यहाँ तक समझ आ गया आपको, कोई इशू नहीं है। अब आपको इसमें करना, देखो ये सेम ही लिखनी, देखो √3/2 इसमें ये आगे सॉल्व होने वाली ऐसी कोई है नहीं क्योंकि फाइनल आंसर आ जाए, तो इसको हम सीधे लिखेंगे आप यहाँ √3/2, ठीक है। अब देखो √4 का मान, देखो √4 का मान हमेशा होता है 2, ठीक है, क्योंकि √4 का जो वर्ग होगा वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। अब 2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है यहाँ पर, ठीक है। और इसको सीधे यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो ये इस वाली संख्या पर रूट चले जाए, तो इसका कितना हो गया, वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ लेके 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो आपके 90 डिग्री का मान आ गया या 1। ये आपको इजी प्रोसेस थी, मैंने साइन के जो 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 के, 60 के और 90 डिग्री का मान यहाँ निकाल कर बता दिए, ठीक है। ये एक इजी तरीके से, अगर आपको ये सीधी एक लाइन याद हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप सीधी याद कर लो, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान आपका √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको सीधे याद रखो तो बाकी वाले भी इजी निकल जाएंगे आपके। एक आपको मान याद रखना ही है, ठीक है। आप चाहे इस तरीके से निकाल दो, याद नहीं हो तो, और अगर याद हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये वाली बाकी वाली सारी इजी है प्रोसेस, मैं इसको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि इसको आप याद कैसे करोगे, ठीक है। इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, ठीक है। देखो अब इसकी ट्रिक देखो, साइन का मैंने ये लिख दिया, अब कॉस का क्या करना है, यहाँ साइन वाली इससे इस संख्या से ही हम इस कॉस के मान निकालेंगे, ठीक है। देखो कॉस में आपको क्या करना है, यहाँ इसको अब उल्टा लिख देना, ये वाली है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको यहाँ से लिख देना, ठीक है। तो मैं पहले एक को इधर लिख देता हूं, ये ठीक है 1, फिर लिखता हूँ √3/2, फिर इसको इधर लिख देता हूँ 1/√2 और 1/2, और ये आ जाएगा आपका 0। कितना इजी था, कॉस का मान, साइन का पता चल गया, कॉस का सीधा ही पता चल गया आपका कि साइन वाले की जो लाइन है उसको पूरा का पूरा उल्टा करके इस लाइन को ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको उल्टा करके, क्योंकि देखो इसको उल्टा यहाँ लिख दिया, इसके जो उल्टे मान है उसको मैंने, जैसे इसका 90 का मान था यहाँ 0 का हो गया, 60 का था यहाँ इसका 30 का हो गया, 45 का रहा और 30 का जो इसका मान था वो इसका 60 का हो गया, ठीक है। ये उल्टी किया, इस लाइन को मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, तो ये इसके मान आ गए कॉस के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर tan का मान निकालना है, ठीक है, tan इसको। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना कि tan बराबर हमेशा होता है tan थीटा बराबर, ठीक है। tan थीटा बराबर हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें भी तो काम आएगा ही आएगा और आगे आपकी प्रश्नावली में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो साइन ये रहा और कॉस भी ये रहा और इन दोनों के मान रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ निकालूं tan 0 डिग्री का मान, ठीक है, यहाँ tan 0 डिग्री का मान। तो देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा था, देखो तो साइन का मान यहाँ है 0 और कॉस का मान कितना है 1, और अगर हम किसी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो कितना आता है 0, तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 0, ठीक है। 0 डिग्री का मान आ गया। ऐसे ही आपको निकालना है यहाँ 30 डिग्री का मान, ठीक है, किसके tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। तो साइन बटा कॉस होता है, तो साइन क्या है 1/2 बटे, और कॉस है आपका √3/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, तो यहाँ लिख देता हूँ 1/√3, ठीक है। यही प्रोसेस है, ऐसे ही मैं इसको करूंगा। देखो अब इन दोनों की सीधी दे रखें और ये इसको और ये इसके अनुपात में ये वाला अनुपात है, ठीक है, ऐसे कॉस बटा साइन बटा कॉस, ठीक है। तो ये साइन बटा कॉस, देखो यहाँ क्या आ जाएगा
√2 से √2 कट जाएगा तो पीछे बचेगा 1। ठीक है, समझ आ गया? 1। अब आपको क्या करना है, इसमें यही है सेम, इसमें √2 से √2 कट जाएगा तो ये बचेगा √3/1। तो बट्टों में 1 हो उसका लिखना या ना लिखना एक ही बराबर है। ठीक है, ये आ गया आपका √3। और अब देखो 1 में 0 का भाग दोगे, अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होते हैं, अनंत तक उसका इन्फिनिटिव आता है। ये अपरिभाषित, जिसको कोई इसको परिभाषित नहीं कर सके। ठीक है, अगर हम किसी संख्या में, जैसे मैंने मान लिया 1 में 0 को भाग दिया तो ये अपरिभाषित आता है। ठीक है, जिसे अनंत इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्फिनिटिव लिखते हैं अनंत तक, इसका कोई आंसर नहीं आना है। ठीक, इसलिए इसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान से समझ आ गया है, सीधा सीधा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि tan का एक मैं इसमें और बताता हूँ ट्रिक। देखो 3 के मान आपको पता है। ठीक है, साइन कॉस और tan के सारे जो आपके कौन दे रखे उनके मान पता है। अब देखो कॉट का क्या करना है, या तो आप कर दो, इसके ही उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे 0 का उल्टा यहाँ इन्फिनिटिव लिख दो और इसको ही वापस उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा √3/1, तो √3 लिख सकते हैं, और 1 का उल्टा लिखोगे 1 ही आएगा। और आप √3 का उल्टा क्या लिख सकते हो, 1/√3, और इसका इन्फिनिटिव उल्टा आ जाएगा 0। या ऐसे कर सकते हो, देखो इसको भी जो मैंने यहाँ कॉस का मान निकाला साइन का, जैसे रिवर्स चलकर या वापस सीधा लिखा, ऐसे ही इसको भी लिख दो आप tan का। जैसे ये लिख दिया मैंने इन्फिनिटिव। ठीक है, फिर आपका आ रहा है ये √3 यहाँ से लिख दिया, फिर 1 का 1 लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया 1/√3, और ये लिख दिया आपका 0। ठीक है, यहाँ देखो 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा tan होता है, हमें पता है। ठीक है, तो आप इसको इस लाइन को, इस सेम को रिवर्स लिख सकते हो। ठीक है, और आपको किसी एक का, जैसे आपको 30 डिग्री का मान पूछ रखा है। ठीक है, tan 30 का मान आपके पास पड़ा है कि 1/√3 होता है, तो आप इस पूरी लाइन को कब लिखोगे और फिर वापस कब उल्टा लिखोगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान आपको दे रखा है, तो tan कॉट का क्या उल्टा, tan है वो कॉट है, वो आपके tan का क्या उल्टा होता है, और tan कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको 1/√3 दे रखा है, तो इसको उल्टा करोगे, देखो 1/√3 और इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3/1। उल्टे का मतलब ये हुआ उल्टा। ठीक है, तो बट्टों में 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, तो इसका मैंने √3 लिख दिया। ऐसे आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और 1 का उल्टा देखो 1/1, और इसको भी उल्टा करो वापस 1/1, आंसर तो 1 ही आना है, तो 1 का उल्टा 1 हो गया। ऐसे ही देखो इसका उल्टा मैंने कैसे किया, देखो 0 में आप 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, 0 में आप किसी भी संख्या, देखो किसी भी संख्या में 0 1 2 3 4 अनंत तक आप किसी भी संख्या में 0 का ही भाग दोगे, उसका तो आंसर इन्फिनिटिव आना है। और ठीक है, इसमें देखो इन्फिनिटिव आप 0 का इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए इसका आंसर ये 0 लिख दिया। ठीक, ये आपको समझ आ गया। ऐसे ही आपको यह करना, देखो कॉस हमेशा सेक होता है, वो हमेशा आपका कॉस का उल्टा होता है, और कॉस हमेशा सेक का उल्टा आता है। ठीक, अगर आपको दे रखा है कि कॉस का मान, आप ऐसे ही इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, इस वाली लाइन को सीधे सीधे रिवर्स में ऐसे वापस लिख दो उल्टी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको एक चीज का मान दे रखा है, आप वो लाइन पूरी कब लिखोगे और कब वापस ऐसे करोगे। ठीक, तो आपको क्या करना है कि कॉस ये 0 डिग्री का मान 1 है, तो इसका सेक का हो जाएगा 1 का उल्टा, तो 1/1 कितना होगा, वापस 1 ही आएगा, तो 1 का उल्टा 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो कॉस 30 डिग्री का मान है आपके पास √3/2, तो यहाँ देखो सेक का उल्टा हो जाएगा इसका 2/√3, 2/√3। ठीक है, ऐसे ही वापस देखो इसमें 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2/1, तो 1 को बट्टे में लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसका देखो 1/2 है, तो इसका उल्टा आ जाएगा 2, क्योंकि इसको 2/1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखो 0 है, और 0 का उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 में 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, वापस इन्फिनिटिव आएगा। ये हो गया उल्टा इसका। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ कॉसेक का। ठीक है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है, ये तो इतना इसका लॉजिक यही है, इसमें जो याद रखने की ट्रिक, क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं इसलिए इसका मान भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो अब देखो इसका देखो 0 है, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 का उल्टा हो गया इन्फिनिटिव। और ऐसे ही 1/2 है, तो इसका मान आ जाएगा 2, और ऐसे ही 1/√2 है, तो इसका आ जाएगा मान √2, क्योंकि √2/1 हो जाएगा, तो 1 बट्टों में लिखो, इसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ देखो √3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3।
और ऐसे ही यहाँ एक है, एक का उल्टा एक ही, ठीक है। अब देखो इसमें भी यही भी लॉजिक लग रहा है, ये सेक वाली एक आपको लाइन पता हो तो इसको भी आप उल्टा लिखकर इसकी कोसेक वाली लाइन लिख सकते हो, लेकिन हमें ये उल्टे वाली आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें अगर किसी एक का मान दे रखा हो, जैसे साइन 45 का मान आपको पता हो, ठीक है, और आपको पूछ ले कि आपको कोसेक 45 का मान बताइए, ठीक है, तो आप उसको वापस पूरी की पूरी लाइन लिखोगे, फिर वापस उल्टा करोगे, इतने में टाइम आपका वेस्ट होगा। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम साइन 45 का मान 1/√2 है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, तो यहाँ √2/1 आएगा, ठीक है। बट्टों में चाहे कुछ √2/1 लिखो चाहे √2 लिखो, ठीक है, बराबरी, क्योंकि बट्टों में 1 लिखो चाहे ना लिखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, वही संख्या आने वाली है, ठीक है। तो उसको बट्टों में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये थी आपकी बहुत ही बेसिक्स और इम्पोर्टेंट सारणी, ठीक है। इसको याद रखने की मैंने बहुत ही बेसिक से बेसिक ट्रिक थी, उसको मैंने अपनाया है। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको याद कैसे रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको ये वाली लाइन तो पहले आपको पता हो ही जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगी, क्यों आप क्वेश्चन इतने करोगे, पहले आप देख देख कर मान रखना, ठीक है, देख देख मान रखोगे, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, देखो साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और इस सारणी का मान भी आपको याद होंगे। कैसे आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे इन मानों को तो सीधे याद हो जाएगा, आप आंखें मीच कर भी बता सकते हो कि इसके मान क्या है, कैसे कि आपको फिर याद होगी। बेसिक में जितना लाओगे चीज़ों को उतना ही आपको याद हो जाएगा। देखो जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का 1/√2, और साइन आपके 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और आपके जो 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। बस सिंपल सा है। ऐसे ही इसका उल्टे वापस आपको कोसेक में करना है, और ये वाला आपको याद होगी। तो इसके में आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन आपके कॉस 30 डिग्री का मान होता है √2, क्योंकि उसके उल्टे रिवर्स हमने लाइन लिखी थी। ये दोनों मैं कहता हूँ आपको बहुत ही इजी याद हो जाएंगी, ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। और फिर देखो इन दोनों में मैंने भाग करके इसको वाले क्या मैंने आंसर, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके भी मान याद हो जाएगी, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने मान आपको याद हो जाएंगे। फिर देखो इसके वापस उल्टे करने, आपको इन तीनों के आपको मुक्त मान याद हो गए, ठीक है, इस तीनों के मान आपको सीधे याद हो गए, तो इसका मान आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके आप उल्टे किए और इसका मान सीधे आ गए, ठीक है। तो ये थी आपको बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन और बहुत ही बेसिक ट्रिक के साथ इम्पोर्टेंट सारणी, ठीक है। ये आपकी सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारणी आपको याद होगी तो ये आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसके मान वहाँ रखने हैं। एग्जाम में भी ये सारणी आपको याद होगी, अगर याद नहीं है फिर भी आप एग्जाम में ये सारणी निकाल सकते हो, और ये आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ 1 मिनट में इस सारणी को आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाद में आप क्वेश्चन करने में अटकोगे नहीं, ठीक है। जैसे ये सारणी आपके पास होगी एग्जाम में, तो आप सीधे ही इसके मान वहाँ से उठाकर उस क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन में उसमें इनपुट कीजिए और उसकी गणना कीजिए और मान निकालिए, इतना ही है, सिंपल। ये सारणी याद है, सिर्फ आप उसमें मान रखना है और उसकी गणना करके उसके आंसर निकालने हैं। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन है इसके साथ, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें, जिसमें मैं कोई भी वीडियो आपको अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ उस नोटिफिकेशन के जरिए आप हमारी क्लास का अटेंड कर सकते हो। और दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप निसंकोच कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर अपने पर्सनली तौर पर आपको आंसर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछो, चाहे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप तक नए हो और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप नहीं जुड़े हुए हो, तो हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ जाकर आप विजिट जरूर करें, वहाँ भी अपने डाउट हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद।